इस कहानी की शुरुआत में मयूर अपनी बीवी कस्तूरी के साथ ग्वालियर में रहता था और उसका भाई जो बॉम्बे में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था वो भी अभी वेकेशन के टाइम थे, हॉलीडेज के दिन थे, तो वो भी ग्वालियर आया हुआ था। और उनकी दो बहनें, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन भी उनके घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आया था। पर जब मयूर ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर इतने दिन से आई हो तो जीजाजी और आपकी सास ससुर को तकलीफ होती होगी, तो दोनों बहनों और मयूर के बीच लड़ाई हो जाती है। और दूसरे दिन अब उनका जो भैया था उनको मुंबई छोड़ने के लिए जाना होता है, तभी वो मयूर निकल जाता है साहिल को लेकर। पर तभी बीच में किसी ने उसको मयूर को धक्का दे दिया और वो गिर गया, तो साहिल उनके साथ लड़ाई करने लगा। उसी रात शाम को मयूर जब घर लौटा तो उनको पूरे शरीर पर खुजली हो रही थी। तो उनकी बीवी कस्तूरी ने कहा कि तुमको इतनी खुजली हो रही है तो तुम कंबल ओढ़ के सो जाओ, तो रेशेज है वो मिट जाएंगे। तो शाम को दोनों सो गए और जब सुबह हुई तो कस्तूरी ने जल्दी से फोन में देखा और कहा कि 8 बज गए हैं, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तो कस्तूरी ने 2-3 बार उठाया और जब उसने कंबल हटाया तो उसका पति मयूर की आंखें और मुंह दोनों के दोनों खुले रह गए थे। तो कस्तूरी ने 2-3 बार ट्राई किया पर मयूर नहीं उठा। तो उसने समझा कि इसको कुछ तकलीफ हो गई है, तो उसने डॉक्टर बुला लिया। डॉक्टर ने आके जांच पड़ताल की और कहा कि मयूर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो कस्तूरी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन का निशान चेक किया और उसने कहा कि इसको किसी की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो डॉक्टर ने उससे की बीवी को 2 बार पूछा पर कस्तूरी ने कहा कि नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि यह मामला पुलिस का है, अब पुलिस को हमें बुलाना ही होगा। जब पुलिस को बुलाया और कस्तूरी से पूछताछ की कि किसी की आपस में कोई लड़ाई चल रही थी, तो कस्तूरी ने कहा कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, हम तो अच्छे से रह रहे थे और मयूर भी इतने अच्छे थे कि उसकी तो किसी के साथ लड़ाई हो भी नहीं सकती। तो पुलिस ने कहा कि अब इसकी जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। तो उसकी 2 ननद थी कस्तूरी की, उसको बुलाई और उसका भाई भी मुंबई से फटाफट आ गया। साहिल आते ही कहने लगा कि भाभी आप क्यों रो रहे हो, भैया को इस दुनिया में इतने ही टाइम का रहना होगा। फिर उसने अपना इल्जाम वो दोनों बहनों पर लगा दिया और कहने लगे कि तुमने तो कहीं भैया को नहीं मारा, तुमकी प्रॉपर्टी पर खराब नजर थी, तुमने तो नहीं मारा। तो साहिल को कहने लगी कि हमने नहीं, तुमने मारा होगा, कल वो तो तुमको छोड़ने के लिए आया था ऑटो स्टेशन पर, तुमने ही मारा होगा। तो साहिल कहने लगा कि क्या मुझे छोड़ने आया इसका मतलब मैंने मारा होगा, कल तुम भी तो थी हमारे घर पर। तो वो भाभी को शांत करते हुए साहिल भी शांत हो गया। और पुलिस जब थाने पहुंची तो उसने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया है और उसमें प्लेग रोग बता रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब पुलिस ने कहा कि अब उस डॉक्टर को बुलाना ही होगा, डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर ने कहा कि इसको प्ले इंजेक्ट किया गया है। तो जब पुलिस घर पर पहुंची और घर पर पहुंचने के बाद सभी के साथ अच्छे से पूछताछ की कि तुम अच्छे से सोच विचार कर बताओ कि मयूर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था। तो साहिल भी बोलने लगा कि नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे थे, उसका किसी के साथ झगड़ा हो भी नहीं सकता। तो क्या था, उसकी बीवी कस्तूरी भी कहने लगी कि हाँ, ये तीनों भाई बहन के बीच झगड़ा होता था और किसी और के साथ झगड़ा नहीं होता था। फिर पुलिस पूछती है कि तुम अच्छे से सोच के बताओ क्या किसी के साथ झगड़ा हुआ था। तब कस्तूरी बताती है कि हाँ, जब कल वो साहिल को छोड़ने के लिए स्टेशन गए तब बीच में ऑटो स्टेशन पर एक लड़के ने मयूर को धक्का दिया था और तभी साहिल की उसके साथ लड़ाई हो गई थी। फिर क्या था, साहिल ने बताया कि मुझे अच्छे से तो पता नहीं था, पर उसने चेहरे पर कुछ ढका हुआ था इसलिए अच्छे से देख नहीं पाया, सिर्फ उसने धक्का दिया था। तो डॉक्टर ही कहता है कि उस किसी को धक्का देकर या किसी भी तरह से प्लेग हम किसी भी इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर सकते हैं। तब पुलिस कहने लगी कि वो ये प्लेग का जो जर्म्स है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये मुंबई में एक किम्स नाम की एक संस्था है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर ही मिलते हैं, वहाँ पर तो कई सारे रोगों के जर्म्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो पुलिस भी कहने लगी कि अब हमें तो वहाँ पर मयूर के फैमिली से कुछ नहीं पता चलेगा, अब हमें किम्स में ही जाना होगा। किम्स में जाकर पूछताछ करता है तो पता चलता है कि एक डॉक्टर होता है शिंदे के ये प्लेग रोग के जर्म्स लिए थे। जब पुलिस वहां पर जाती है और शिंदे के साथ पूछताछ करती है तो वहां पर एक दीवार पर फोटो दिखते हैं। फोटो फ्रेम में
मयूर का भाई साहिल और शिंदे अच्छे दोस्त की निशानी लग रही थी। पर अब पुलिस समझ जाती है कि इसमें कहीं न कहीं शिंदे और साहिल का हाथ है। पुलिस उसको शिंदे को तभी के तभी घर पकड़ कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुमको लॉकअप में चलना होगा। तुमने मयूर को क्यों मारा वो तो मुझे पता नहीं है, पर तुमको 3rd डिग्री टॉर्चर करके अब वो पता लगा लेंगे। तब दूसरे दिन जब साहिल के घर पर पुलिस पहुंची और साहिल को कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त शिंदे उसकी घर पकड़ हो चुकी है और तुम भी नहीं बचने वाले हो, मैं तुमको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम जुल्म स्वीकार करो वरना मुझे जुल्म स्वीकार करवाना आता है। तो उसकी बहनें भी कहने लगी कि ये कैसा भाई है, अपने भैया को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, ऐसे भाई न हो तो अच्छा है। तभी पुलिस उसकी बीवी कस्तूरी को लेकर उस डॉक्टर शिंदे को पास आता है और शिंदे को वो उसकी बीवी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे पति को ही मार डाला। तो तभी अब वो पूछते कि तुमको कितने साल की सजा हुई, तो शिंदे कहते कि 2 साल। जब शिंदे ने मुंह दिखाया तो क्या था, पुलिस थी। पुलिस को अब आसानी से पता चल चुका था कि उसकी बीवी कस्तूरी ने ही डॉक्टर शिंदे के साथ मिलकर अपने पति मयूर का खात्मा कर दिया है। अब पुलिस पूछती है कि तुम सच सच बताओगे कि क्यों तुमने ऐसा किया। तो कस्तूरी बताने लगती है कि कई बार हम साहिल को कॉल करते थे, तब वहां पर उसका डॉक्टर दोस्त शिंदे भी होता था। अब धीरे धीरे हमारी बात उस डॉक्टर के साथ बढ़ने लगी और वो बात कब हमारे बीच प्यार में बदल गई वो पता भी नहीं चला। और एक शाम मैंने और डॉक्टर शिंदे ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि हम मयूर को प्लेग का जम्स इंजेक्ट कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो मर जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। पर तब पुलिस वाला कहता है कि तुम कितने भी जुर्म कर लो पर किसी के नज़र से तुम बच नहीं पाओगे। और अब कस्तूरी को